का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर के ओट युद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज हम बात करते हैं तीन उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर अक्सर आप लोग चर्चा करते रहते हैं। आज चौक चौराहों में, गली कूचे में, दुकानों पर, बाजारों में, घर में, चौपाल में, सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक चर्चा हो रहा है कि आखिर वोट किसको दिया जाए। तीन मामले ऐसे हैं कि जिन बिंदुओं पर वोट देने के लिए आदमी निर्णय लेता है। पहला बिंदु होता है कि पार्टी कौन सी अच्छी है, जिस पार्टी के हम फॉलोवर हैं, जिसके सिद्धांत को हम पसंद करते हैं, उसके घोषणा पत्र को हमने पसंद किया। दूसरा मुद्दा होता है कि फला उम्मीदवार हमारे जात का है, हमारे क्षेत्र का है, हमारा भाई है, जहां पर जातीय समीकरण हावी होता है। तीसरा मुद्दा होता है ना तो जाति देखी जाती है, ना तो पार्टी देखा जाता है उस उम्मीदवार का, उस प्रत्याशी का व्यक्तिगत छवि कैसा है, व्यवहार कैसा है, हनक कैसा है। अलग अलग ढंग के नजरिए के लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी सिद्धांत को, किसी पार्टी के आइडियोलॉजी को, उसके घोषणा पत्र को पसंद करते हैं, कट्टरता से पालन करते हैं, लेकिन पता चलता है कि प्रत्याशी बिल्कुल विपरीत आ गया। जिस पार्टी को हम पसंद नहीं करते उस पार्टी में बहुत अच्छा प्रत्याशी आ गया। तो ऐसे स्थिति में एक धर्म युद्ध खड़ा हो जाता, धर्म संकट खड़ा हो जाता है। कुछ इसी तरह का धर्म संकट देखने को मिल रहा है अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा में, जहां पर जिस दल को पसंद करते हैं लोग, उस दल में उनका प्रत्याशी नहीं आया। जिस जाति को पसंद करते हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं लोग, उस पार्टी को तवज्जो नहीं मिला। इस तरह का स्थिति उत्पन्न हुआ है। जैसे आप समझ गए होंगे कि समाजवादी पार्टी, जिसके फॉलोवर सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों ने मांग भी किया कि समाजवादी पार्टी के हाई कमान तक गए कि माइनॉरिटी के लोगों को टिकट दिया जाए, लेकिन नहीं मिला। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जिस बिरादरी का व्यक्ति आया है, उसी बिरादरी का कमोबेश समाजवादी पार्टी में आया। तो जो जातीय समीकरण है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर कहीं ना कहीं कुर्मी बिरादरी का मतदाता जो एक बड़ी संख्या में है टांडा में, वो दोराहे पर खड़ा हो गया। बात सही कह रहा हूं ना? दोराहे पर खड़ा हो गया। कुछ इसी तरह का नजारा है बहुजन समाज पार्टी में कि जहां पर एक मुस्लिम प्रत्याशी तो खड़ा हो गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को पिछले चुनाव से इधर अगर देखा जाए 2017 से, तो रुझान माइनॉरिटी का बहुजन समाज पार्टी की तरफ कम रहा है टांडा में, लेकिन वहां पर प्रत्याशी माइनॉरिटी का आ गया। और वहीं दूसरी तरफ उनको डैमेज करने के लिए ढेर सारे माइनॉरिटी के उम्मीदवार अलग अलग दलों से उतर गए हैं। हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले चुनाव पर अगर नजर डालते हैं 2017 पर, 2017 के रिजल्ट पर अगर हम नजर डालते हैं, तो उस समय संजू देवी विजयी हुई थी, जिसमें 74,768 वोट उनको मिला था। और वहीं दूसरी तरफ उनको फाइट दे रहे थे अजीमुल हक पहलवान, जो समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ रहे थे। मात्र 1,725 मतों से संजू देवी भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री मिला हुआ था। अगर हम नजर डालते हैं 2012 पर, तो समाजवादी पार्टी का हरा पताका फहराया था टांडा विधानसभा में। अजीमुल हक पहलवान विजयी घोषित किए गए थे। 83,249 वोट पाकर के जंगी बहुमत से जीते हुए थे। वहीं अगर हम नजर डालते हैं 2012 के बाद 2007, 2002, 1996 लगातार लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी का नीला पताका फहराते हुए मैदान में फतह हासिल करते थे और अपना टांडा विधानसभा में एक बादशाहत कायम कर चुके थे। और जबकि उनकी लड़ाई होती थी समाजवादी पार्टी से, तो कमोबेश यह स्थिति रहा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया टांडा विधानसभा के लोगों ने, और 2012 में समाजवादी पार्टी को मौका दिया टांडा विधानसभा ने, और लगातार बहुजन समाज पार्टी को मौका देता रहा। अब
इस बार बहुजन समाज पार्टी को मौका देगा या समाजवादी पार्टी को मौका देगा, यह तय कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो जातीय समीकरण देखने को मिल रहा है इसमें दोनों कम्युनिटी के लोग, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, एक तो मुसलमान और दूसरे जो है कुर्मी बिरादरी के, वो दो राहे पर खड़े हो गए हैं। इस समय तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हम मतदान किसको करें। उनको करें जो पतंग उड़ा रहे हैं AIM के हैं, या उनको करें जो बहुजन समाज पार्टी के बैनर से खड़े हुए हैं। और अजीमुल हक पहलवान ने जो यहां पर एक समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान किया था, तो अजीमुल हक पहलवान से अल्पसंख्यक के लोग बहुत बड़ी संख्या में जुड़ चुके थे, आस्था के साथ जुड़ चुके थे, लेकिन उनका प्रत्याशी कोई हक या मोहम्मद नहीं खड़ा हुआ, समाजवादी पार्टी ने ली। इसका मलाल भी उनके अंदर दिख रहा है। अब जातीय समीकरण को जो पार्टियों ने ध्वस्त किया है, वह मलाल का वेब चलेगा इस चुनाव में, या पार्टी का सिद्धांत जो है, आइडियोलॉजी जिससे जातियां जुड़ी हुई हैं, वह चलेगा। इस समय जो वोट युद्ध चल रहा है टांडा विधानसभा में, उसके ऊपर अगर आप नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से कपिल देव ताल ठोक करके उतर चुके हैं, समाजवादी पार्टी से राम मूर्ति वर्मा है, ये दोनों कुर्मी बिरादरी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सपा और बसपा भाजपा के प्रत्याशी है, और बसपा के प्रत्याशी सबाना खातून और AIM के इरफान पठान, ये मुस्लिम बिरादरी हैं। तो सब कहीं ना कहीं यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है, दोराहे पर खड़े हुए हैं जातीय समीकरण वाले मतदाता कि आखिर किसको वोट दें, लेकिन वो तय कर चुके होंगे। हम जानते हैं, आप जानते हैं। यह जानने के लिए हमें आपको जीरो ग्राउंड पर चलना होगा और नब्ज टटोलना होगा, पूछना होगा, चौक चौराहे पर जाकर के, खेत खलिहान में जाकर के, चाय की दुकान और मैकेनिक के यहां जाकर के, जितने मतदाता हैं अंतिम व्यक्ति से लेकर के और शीर्ष के व्यक्ति से यह जानना पड़ेगा, नब्ज टटोलना पड़ेगा। तो चलिए कल चलते हैं टांडा विधानसभा में और चप्पे चप्पे पर पहुंच करके नब्ज टटोलते हैं कि आखिर टांडा में जातीय समीकरण जीतेगा या पार्टी का सिद्धांत जीतेगा, पार्टी का घोषणा पत्र जीतेगा, पार्टी के प्रति समर्पण जीतेगा। ABN न्यूज प्लस को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आप पल पल की चुनावी खबरें देख सकें। ABN न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।